जय श्री राम मेरे दोस्तों और स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है पिछले 2 दिन से हम नरेशन की क्लास कंप्लीट कर रहे थे। पिछले 2 दिन में हमने नरेशन के 2 पार्ट, पहले बेसिक, उसके बाद इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, 2 पार्ट्स और रह गए हैं। एक है ऑप्टेटिव का और दूसरा एक्सक्लेमेटरी का। फिर इतना लेवल हो जाएगा जो हमारे 10th 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है? अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें आपको विश है, कर्स है, प्रेयर है, ब्लेस है, ये सारी चीजें मिलती है। और मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होता है। मोस्टली, पूरे नहीं लेकिन मोस्टली में से स्टार्ट होते हैं। अब इसका करना कैसे है? इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट का यूज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसे कि कल हमने इंपरेटिव सेंटेंस में देखी थी, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड था, एडवाइज है तो एडवाइज थी, रिक्वेस्ट था रिक्वेस्टेड है। वैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब अगर विश होगा तो विश्ड हो जाएगा, कर्स होगा तो कर्स्ड हो जाएगा, प्रेयर होगा तो प्रेड हो जाएगा, ब्लेस होगा तो ब्लेस्ड हो जाएगा। ये आपको अकॉर्डिंग सेंटेंस का सेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में चेंज करेंगे। देखो हमारे पास दो क्वेश्चन है। She said to me, may you live long. अब इसको may you live long, आप लंबे समय तक जीवित रहो। ये विश भी हो सकता है और आपकी प्रेयर भी हो सकती है, तो दोनों चीजें भी आप ऑब्ले लगा के यहाँ पर विश के साथ साथ आप प्रेड भी लिख सकते हैं। विश्ड, प्रेड, विश्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज करना है। अब मैंने लिखा है इस ऑप्टेटिव को असर्टिव में, पहले यू आएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, मी का क्या हो जाएगा, आई। मे का मैंने आपको जब चेंज ऑफ टेंस बताया था तो मे का माइट हो रहा था, तो मे का क्या होगा, माइट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और लिव लॉन्ग ही होगा। अगला क्वेश्चन एक और है। ही सेड टू हर मे यू डाई सून, मे यू डाई सून, ये क्या है? कर्स दे रहा है, श्राप। कर्स का मतलब होता है श्राप देना किसी को, बद्दुआ देना, तुम्हारी लैंग्वेज में बात करें तो ही सेड टू की जगह ये बद्दुआ या श्राप दे रहे हैं तो कर्स्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा सी, मे का माइट डाई सून, ही कर्स्ड हर दैट सी माइट डाई सून। ये हमारा पूरा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इधर आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बहुत कम हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को ही ना मिले, लेकिन फिर भी अब जब पढ़ रहे हैं तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? अचानक से कोई फीलिंग आ जाए, अचानक से मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर कोई चीज आकर गिरे तो एकदम से मेरे अंदर डर की फीलिंग होगी। कोई अचानक से, घर पे हम बैठे हैं यार, घर पे जाके कोई अच्छी चीज खाने को मिल जाए, तो जो अचानक से जो फीलिंग आती है उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन मार्क आपको कभी कभार ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखने को मिलेगा तो आपको ये फीलिंग विश, कर्स, प्रेयर, ब्लेस ये होगा। इनके अलावा आपको जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा आपको तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। इसमें क्या है? इन्वर्टेड कॉमा, इसमें भी दैट का यूज। अब रिपोर्टिंग वर्ब इसकी कैसे होगी? एक्सक्लेम विद या सेंस, जैसे मान लो जॉय आ रहा है तो एक्सक्लेम विद जॉय, है ना। डर है तो एक्सक्लेम विद फियर, है ना। अब कोई भी चीज है, कोई भी एंगर है तो एक्सक्लेम विद एंगर। और एक्सक्लेमेटरी को चेंज किस में करना पड़ता है? असर्टिव सेंटेंस में। जैसे देखो, सी सेड हाउ फुलिश ही इज। अब इसको कैसे बनाते हैं? सी सेड तो एक्सक्लेम कर दिया हमने विद एंगर, इसमें गुस्सा शो करा रहे थे एक तरीके से, तो हमने यहाँ क्या कर दिया? एंगर। अब ये इस क्वेश्चन को इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, ही का ही आ गया, इज को वॉज में। सर ये वेरी कैसे आया? अब इसके लिए आपको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस चेंज करना सीखने पड़ेंगे। मैं आगे की क्लासों में बताऊंगा। तो इस हाउ की जगह पर हमने वेरी लिख दिया, फुलिश का क्या आ गया? फुलिश आ गया। ये एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक्सक्लेम विद, अगर यहाँ गुस्सा है तो एंगर, खुशी है तो जॉय, जो भी यहाँ फीलिंग है वो चीज यहाँ पर लिखना है। सारे अपने जो नरेशन है वो सारे खत्म हो चुके हैं, है ना। जितने भी नरेशन थे वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी, ये क्लास तब समझ में आएगी, इससे पहले आप 2 क्लासेस देखोगे, है ना। आगे हम कल कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, और अगर हमारे आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको कृपया करके शेयर करिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।